सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार पढ़ाऊंगी। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार होते क्या हैं। राष्ट्रीय त्यौहार ऐसे त्यौहार होते हैं जो राष्ट्रीय तौर पर मनाए जाते हैं, यानी इनको हमारे राज्य में या हमारे राष्ट्र में हर कोई मनाता है और राष्ट्रीय त्योहारों की सरकारी छुट्टी भी मिलती है, यानी इस दिन हमारी सरकार भी यह त्यौहार मनाने के लिए लोगों को छुट्टी देती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। हमारे देश में बहुत से राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि। ये जो त्यौहार हैं ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि ये सारे हमारे कौन से त्यौहार हैं? राष्ट्रीय त्यौहार हैं, यानी इन्हें हम राष्ट्रीय तौर पर मनाते हैं। हम इन त्योहारों को अपने अपने विश्वास के अनुसार मनाते हैं। जो त्यौहार है हम उनको कैसे मानते हैं या कैसे उन पर विश्वास करते हैं, इससे बनाते हैं। हम इन त्योहारों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम इन त्योहारों का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि होली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, राखी कब आएगी या क्रिसमस कब आएगा, ईद कब आएगी, बैसाखी कब आएगी। ये जो त्यौहार हैं इसके लिए हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब आएगा, कब हम इनको मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिन्हें पूरे देश के लोग मिलकर पूरे उत्साह से मनाते हैं। ऐसे त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पूरे देशवासी मिलकर पूरे उत्साह से मनाते हैं। जो ऐसे त्यौहार होते हैं जिन्हें पूरे देशवासी मिलकर खुशी से और उत्साह से मनाते हैं या जोश से मनाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 3 हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती ये तीनों ऐसे त्यौहार हैं जो राष्ट्रीय तौर पर मनाए जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में सभी स्कूलों में मनाए जाते हैं। इस दिन हम राष्ट्रीय गान करते हैं और स्कूलों में मिठाइयाँ बंटती हैं, और साथ ही ये त्यौहार अलग अलग ऑफिस में भी मनाए जाते हैं। सरकारी ऑफिसों में या जहाँ पेरेंट्स काम करते, जहाँ आपके माता पिता काम करते हैं, वहाँ हर तौर पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। आइए पेज पलटते हैं। गांधी जयंती भी अलग अलग स्कूलों में मनाए जाते हैं। इस दिन हमारे स्कूलों में कई सामूहिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पे भी हमारे स्कूलों में कई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। बच्चे इसमें भाग लेते हैं और साथ में अलग अलग इनाम पाकर खुश भी करते हैं। बच्चे बड़े उत्साह के साथ देशभक्ति के गीत भी गाते हैं, देशभक्ति नृत्य और देशभक्ति नाटक भी प्रस्तुत करते हैं। इस तरह हम ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती स्कूलों में और अलग अलग राष्ट्रीय तौर पर। आइए अगला पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। जो स्वतंत्रता दिवस है वह 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आज़ाद होना। स्वतंत्रता को पाने के लिए देश के लोगों ने बड़े कष्ट सहे। जो स्वतंत्रता यानी आज़ादी है उसको पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत कष्ट या दर्द सहे। हज़ारों लोगों को वर्षों तक जेलों में रहना पड़ा। जो 1000 लोग थे उनको कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। ना जाने कितने लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए। बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता पाने के लिए पुलिस की गोलियां खाई। बहुत से लोगों को फांसी दे दी गई। लाखों लोगों ने अपने घर और नौकरियां छोड़ दी। अनगिनत बलिदान देने के बाद हमें आज़ादी मिली। लाखों लोगों ने अपने घरों और नौकरियां छोड़ दी। अनगिनत बलिदान देने के बाद हमें आज़ादी मिली, यानी आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत कष्ट सहन करे। साथ ही कई लोग
पुलिस की गोलियों के शिकार भी हुए, बहुत से लोगों को फांसी भी मिली, कितने लोगों को अपने घर और नौकरियां भी छोड़नी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और देश के लोगों को संदेश देते हैं। जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो देश में लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और देश के लोगों को संदेश देते हैं। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। और वो लोगों को संदेश भी देते हैं। सभी नगरों, कस्बों, गांवों और स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसे जगह जगह पर, शहर में, गांव में, स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम उन देशभक्तों को याद करते हैं। यह त्यौहार हमें संदेश देता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। जो त्यौहार है यह हमें संदेश देता है कि हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों या हमारे देशभक्तों ने कई कष्ट सहन किए हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना कानून लागू हुआ था, जिसे संविधान कहते हैं। जो गणतंत्र दिवस है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना स्वयं का कानून बना हुआ था। इसके द्वारा देश के सभी लोगों को समान अधिकार दिए, यानी पहले लोगों को समान अधिकार नहीं थे, परंतु अपना कानून लागू होने के बाद सभी लोगों के पास समान अधिकार, जैसे रहने का, खाने का, ये सब समान अधिकार दिए गए। देश के कानून की नज़र में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित सब बराबर है। हमारा जो देश है उसके कानून जो है उसकी नज़र में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, यानी पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा या सारे व्यक्ति बराबर हैं। तो बच्चों, इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ाया। धन्यवाद।